मुख्तसरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का जो तरीका था वो कुछ इस तरह था। अगर हम तमाम अहादीस को हम जमा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा तकरीबन 2.5 किलो पानी लिया करते और सबसे पहले अपने हाथों को उस पानी से धोया करते, यानी पानी थोड़ा सा निकाल के अपने हाथों पे डालते और अपने दोनों हाथों को कलाइयों तक उस पानी से धोते, और उसके बाद आप उल्टे हाथ से जो है अपनी शर्मगाह को पाक करते, साफ़ करते, धोते उसे जहाँ जहाँ नापाकी लगी होती, ख़ास कर वो जगह और जहाँ नापाकी नहीं लगी, शर्मगाह का जो हिस्सा है उन तमाम हिस्सों को आप धोते अच्छी तरह। और उसके बाद आप जो है अपने हाथों को ज़मीन पे या दीवार के ऊपर मसलते और उसे धोते। अगर दीवार और ज़मीन का मामला नहीं तो आप साबुन, हैंड वाश इसके ज़रिए से अपने हाथों को धोएं। और उसके बाद आप मुकम्मल वज़ू किया करते, जिस तरह आप नमाज में वज़ू करते थे, यानी कुल्ली करते, नाक में पानी डालते, चेहरा धोते, हाथ धोते अपने दोनों, सर का मसा करते और दोनों पाँव धोते। अब आयशा की रवायत से हमें पता चलता है कि आप अपने दोनों पाँव धो लिया करते पहले ही वज़ू की हालत के अंदर ही। ये उस सूरत में है कि जब पानी आपके वॉशरूम से निकल जाता हो, पानी ठहरता ना हो, निकासी का इंतज़ाम बेहतरीन हो। और अगर ऐसी सूरत ना हो, यानी अगर पानी ठहर जाता हो, यानी आप गुस्ल कर रहे हो और पानी ठहरता हो वहाँ पे वॉशरूम में, तो उस सूरत के अंदर अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का जो तरीक़ाकार उन्होंने जो हमें बतलाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार, उसमें अमल करेंगे कि आप वज़ू करें, यानी कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, चेहरा धोएं, हाथ धोएं, सर का मसा करें और उसके बाद अपने पाँव न धोएं, बल्कि उसके बाद अपने पूरे जिस्म पे पानी डालें। और पूरे जिस्म में पानी डालने से पहले एक चीज़ और थी जो आयशा ने रवायत की थी, उन्होंने बतलाया कि आपने अपने सर पे 3 बार पानी डाला और उसको अच्छी तरह मसला, सर को अच्छी तरह मसला है, और उसके बाद जो है आपने फिर अपने पूरे जिस्म पे पानी बहाया। और यानी अगर वॉशरूम में पानी ठहर जाता है तो अम्मा मैमूना की हदीस लेते हुए हम ये करेंगे कि अपने पाँव को आखिर में धोएंगे, और अगर पानी नहीं ठहरता तो पाँव पहले ही धो लेने चाहिए जब आपने वज़ू किया था। ये वो तरीक़ाकार है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। तो हमें चाहिए कि अपने अमाल उस तरीके से करें जिस तरह अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल हुआ करते थे। जो कुछ हमने सीखा, पढ़ा, समझा, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।